उत्तराखंड की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। लोकसभा की 5 सीटों को जीतने के बाद जहां उत्तराखंड बीजेपी कॉन्फिडेंट दिख रही है, वहीं कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना पिछला रिकॉर्ड देख जीत का दावा कर रही है। यूँ तो हमेशा से ही उपचुनाव में उस पार्टी का दबदबा रहता है जिसकी राज्य में सरकार हो, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। अगर बीजेपी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उत्तराखंड गठन के बाद भाजपा मंगलौर सीट पर कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई। ऐसे में इस बार भी बीजेपी के लिए यहाँ पर जीत का परचम लहराना आसान नहीं होगा। इन दोनों सीटों पर कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला 13 जुलाई को होगा। फिलहाल अगर तैयारियों की बात करें तो भाजपा कांग्रेस से आगे है। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने आज यानी 17 जून को अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी तो कांग्रेस ने लखपत भटोला को मैदान में उतारा है। वहीं मंगलौर में बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना और कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन पर दांव खेला है। पूरी शक्ति ताकत हमारी लगेगी। पहली बार इतिहास लिखने जाएंगे कि मंगलौर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर रही है इस सीट पे। हाँ, लोकसभा चुनाव और बाईस इलेक्शन में और बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, ये हमारे ध्यान में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ की जनता अब कोई प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं दे रही है, ना मुख्यमंत्री के लिए वोट दे रही है। अब वो वोट दे रही है क्षेत्र के विकास के लिए दे रही है, मंगलौर के विकास के लिए कर रही है। मंगलौर में सारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुँचे, जन जन तक हम जाएंगे और उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंगलौर की जनता विकास चाहती है और केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, इसलिए मंगलौर की जनता भी विकास के लिए ही मतदान करेगी। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से मंगलौर की सीट जीतेगी। मंगलौर की सीट पर पहली बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंगलौर में डेरा डाल दिया और जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता मंगलौर में इस बार इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से उत्तराखंड बना है, मंगलौर सीट पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार भाजपा काजी के गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाती है या नहीं। रुड़की से पंजाब केसरी टीवी के लिए संदीप चौधरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।